मेरी जेई में इसमें 92 परसेंटाइल थी और मैंने सिर्फ 6 से 7 महीने में 99 परसेंटाइल टच करी है। 120 मार्क्स 120 प्लस मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करें स्टडी रही, वो 71% रही। 71% तुमने अपने गोल को अचीव किया। उसके थ्रू तुमने देखा कि यार मेरी 7 आवर्स की पढ़ाई आई है। तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी रही? 50%। यार सोचते हैं मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? लेकिन 70% हो जाए। एकदम से कोई चीज़ ऊपर जितनी जल्दी जाती है ना, वो नीचे भी उतनी जल्दी आती है। हाय, मेरा नाम सरल गुप्ता है एंड आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है हाउ टू मेक प्रॉपर टाइम टेबल। टाइम टेबल बताने से पहले मैं कुछ अपने बारे में इंट्रो डिस्कस करता हूँ। मैंने 2023 में नीट क्रैक करा था जिसमें मेरी 4516 रैंक थी और उसी साल मैंने जेई मेंस भी दिया था, मेरी 99 परसेंटाइल थी। इसमें मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करता हूँ, मैं एक ड्रॉपर था और ड्रॉप में मेरा 12th के साथ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी जेई में इसमें 92 परसेंटाइल थी और मैंने सिर्फ 6 से 7 महीने में 99 परसेंटाइल टच करी है और नीट में 120 प्लस मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ करें। उसमें इस टाइम टेबल ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। आज मैं तुम्हारे साथ वही डिस्कस करने वाला हूँ। ये बहुत ही यूनिक टाइम टेबल है, इसको एक बार तुम ध्यान से सुनना, देखना और फॉलो करके देखना। तुम्हें मतलब इंक्रीज अपनी परफॉर्मेंस में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। मेन पर्पस क्या होता है टाइम टेबल का कि यार ये टाइम टेबल जो तुम बना रहे हो तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ाए। ठीक है, तो पर्पस अपन ने देख लिया, कंसिस्टेंसी बढ़ाए। बस एक कंडीशन में लगा रहा हूँ इस टाइम टेबल में कि टाइम टेबल डेली बेसिस पे फॉलो होना चाहिए, शुड बी फॉलोड रेगुलरली। ठीक है, अब इस इस टाइम टेबल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ये जो टाइम टेबल है तुम्हारी कंसिस्टेंसी को चेक करेगा कि तुम डेली बेसिस पे कितने कंसिस्टेंट हो। तीसरा, हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्प्स टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। कैसे? एफिशिएंसी दिखाएगा कि यार तुम आज 60% एफिशिएंट थे, तुम 65% एफिशिएंट थे। कैसे दिखाएगा? वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं। ये ओवरऑल मैंने ना तुम्हें एक क्रक्स दे दिया पूरी वीडियो का कि यार ऐसा ऐसा होने वाला है। अब हम मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना है, एक कॉपी लेनी है। कॉपी के 2 पेज अपने साथ में चलेंगे। एक दिन पे 2 पेज लगेंगे तुम्हारे कि लेफ्ट पेज और राइट पेज, लेफ्ट पेज एंड राइट पेज। ठीक है, लेफ्ट पेज होगा अपना टारगेट्स के लिए और राइट पेज होगा अपना टाइम टेबल के लिए। ठीक है, अब अपन दोनों पेज को समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा, है ना। बस तुम्हें कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी, है ना। लेफ्ट पेज पे अपने को ना 2 चीज़ें लिखनी है। जैसे मान लो ये तुम्हारा कॉपी का लेफ्ट पेज है, यहाँ पे अपने को 2 कॉलम बनाने हैं, कॉलम A एंड कॉलम B। कॉलम A होगा अपना टारगेट्स डिसाइडेड, जो तुमने टारगेट डिसाइड करें एक रात पहले, अच्छा मुझे ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। टारगेट B, टारगेट्स फॉलोड या टारगेट अचीव, यहाँ पे कॉलम B में लिखना है। जैसे जैसे तुमने टारगेट अचीव कर लिए वो टारगेट लिखो, उसके आगे टिक लगा दो, टारगेट लिखो, टिक लगा दो। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो तुमने टारगेट डिसाइड करा एक रात पहले या पढ़ने से पहले कि मेरे को रेक्टिलिनियर मोशन करना है आज, उसकी थ्योरी करूंगा और अपने हिसाब से कोई भी एक रैंडम टाइम असाइन कर दो कि यार अगर आज मैंने रेक्टिलिनियर मोशन की थ्योरी पढ़ ली तो मुझे 1.5 घंटे मिल जाएंगे। फिर थ्योरी पढ़ ली, अब क्वेश्चन लगाने। अब अगर मैंने रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चंस लगा लिए, 100 क्वेश्चंस लगा लिए तो मुझे 2 आवर्स की स्टडी मिल जाएगी। तो अब तुम्हारा टाइम टेबल का टोटल करो, टारगेट का टोटल करो। ये तुम्हारा आया 3.5 आवर्स, यानी कि जो तुमने टारगेट्स डिसाइड करें वो 3.5 आवर्स के टारगेट्स हैं। ठीक है, अब अपन दूसरा कॉलम है, एक और याद हो तो टारगेट्स अचीव, जो तुमने टारगेट अचीव करें। मेन कॉलम तो यही है कि यार रेक्टिलिनियर मोशन की आज मैंने थ्योरी पढ़ी जिसकी वर्थ थी 1.5 घंटे और रेक्टिलिनियर मोशन के मैं सारे क्वेश्चन नहीं लगा पाया, 50 क्वेश्चन लगाए तो 2 घंटे के 100 क्वेश्चन के 2 घंटे थे तो 50 क्वेश्चन के अपने 1 आवर हुए। तो टोटल तुमने आज पढ़ाई कितनी करी है, इफेक्टिव पढ़ाई, वो है तुम्हारी 2.5 आवर्स। अब तुम्हारी एफिशिएंसी देखेंगे, तुमने अपना जो गोल था वो कितना % एफिशिएंसी के साथ अचीव करा है। 2.5 आवर्स की तुम्हारी स्टडी हुई, टारगेट था 3.5 आवर्स का, तो टोटल जो तुम्हारी स्टडी रही वो 71% रही। 71% तुमने अपने गोल को अचीव करा। अब अपन मेन पेज पे आ जाते हैं, राइट पेज, जिसपे टाइम टेबल बनाना है। अब राइट पेज में ना तुम्हें 2 कॉलम बनाने हैं, कॉलम A एंड कॉलम B। कॉलम A में तो अपने को लिखना है टाइम टेबल डिसाइडेड, जो तुमने टाइम टेबल डिसाइड करा है। अच्छा मेरे को इस टाइम से इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम बात लेना है, ब्रेकफास्ट करना है, और जो तुमने पूरा टाइम टेबल बनाया होगा एक दिन पहले, वो मान लो 9 घंटे की स्टडी दिखा रहा है। अब जैसे ही तुम पढ़ने बैठे अगले दिन तो हाथों हाथ अपना एंट्री डालो कि अच्छा मैं 9 बजे पढ़ने बैठ गया या पढ़ने बैठ गई, मैं पढ़ा या पढ़ी 11 बजे तक, तो मैंने पढ़ाई करी 2 घंटे की। ऐसे ऐसे ऐड करो और मान लो तुम्हारा ऐड करने पे आया टोटल 7 आवर्स का टाइम। अब अपन देखेंगे तुमने अपना टाइम टेबल कितना % टाइम टेबल के गोल्स अचीव करे।
7 आवर्स, नीचे 9 आवर्स, तो टोटल 77%। ठीक है, ये तुम्हें 2 एफिशिएंसी तो दिख गई। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट पे आते हैं, इस टाइम टेबल ने तुम्हारा क्या फ़ायदा कर पाया। पता है बहुत बार ऐसा होता है कि अपन देखते हैं कि यार सोचते हैं मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है तुम पढ़ने तो बैठ जाते हो लेकिन तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं रहता है, बीच में तुम कहीं और भग जाते हो, फ़ोन चलाने लग जाते हो। तो तुम्हारे को क्या एफिशिएंसी पता नहीं लग पाती कि मैंने कितने % मेरी एफिशिएंसी रही, कितना मैं फोकस था पढ़ाई में। अब देखना इस टाइम टेबल को अपन देखते हैं। जैसे मान लो किसी दिन तुमने टाइम टेबल बनाया अपना, एक मिनट, किसी दिन तुमने अपना टाइम टेबल बनाया, उस दिन तुम्हारी जो टारगेट स्टडी थी वो 3.5 आवर्स की आई, जो अचीव कर ली तुमने, और जो तुमने टाइम टेबल फॉलो करा उसके थ्रू तुमने देखा कि यार मेरी 7 आवर्स की पढ़ाई आई है। तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी रही? 50%। अब मेन चीज़ अपना क्या है, अपना कंपटीशन है, पहले खुद से कॉम्पीट करो कि यार अगर आज मैं 50% एफिशिएंट रहा हूँ तो कल मेरा टारगेट है मैं 55% एफिशिएंट रहूँ, फिर 60%। डे बाय डे अपने को अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करना है ना। और कभी भी ये मत सोचना आज मेरी 50% थी और मेरी फिर अगले दिन 70% हो जाए। एकदम से कोई चीज़ ऊपर जितनी जल्दी जाती है ना वो नीचे भी उतनी जल्दी आती है। यार एक सिंपल सी चीज़ है यार, तुम्हें अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो तुम फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाना है तो तुम्हें सेकंड फ्लोर के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है सेकंड फ्लोर स्किप करके चले जाओ। तो धीरे धीरे अपन स्टेप अप करेंगे खुद को। अब बात आती है यार भैया वीडियो तो आपने टाइम टेबल पे बनाया, टाइम टेबल का है। देखो मेरा वीडियो का मेन टॉपिक भी यही था कि हाउ टू मेक प्रॉपर टाइम टेबल। और मैं यार तुम्हें कोई थाली में परोस के टाइम टेबल नहीं देने वाला, स्टैंडर्ड टाइम टेबल कि यार सबके सब बच्चे इसको फॉलो करो। पॉसिबल ही नहीं है यार। कोई रात में लेट तक पढ़ता है, मैं रात में लेट तक पढ़ता था, कोई सुबह उठ के जल्दी पढ़ता है, किसी को सुबह कोचिंग रहती है, किसी को स्कूल रहता है। तो वो सारी चीज़ें तुम अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, खुद का टाइम टेबल रखो। काफ़ी पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाओगे तुम जब खुद का टाइम टेबल बनाओगे तो कोई और एक्सटर्नल पर्सन तुम्हारे लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता, है ना। ये सारी बात रही। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, तुम 15 डेज फॉलो करके देखो। 15 डेज मैंने फॉलो करा, इंप्रूवमेंट आया। मेरे सिलेक्शन के बाद काफ़ी बच्चों से मेरी बात हुई, मैंने उन्हें ये चीज़ सजेस्ट करी, उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट, उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। हो सकता है तुम्हारे में भी आए। फॉलो करने में क्या जा रहा है, ठीक है। और तो वीडियो को मैं यहीं सम अप करता हूँ तुम्हारा ज़्यादा टाइम ना लेके। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू लेटर।